हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में पत्र का प्रारूप आपको बताया, जिसमें हमने एक प्रार्थना पत्र जो कि अपने प्रधानाचार्य को जब आप लिखते हैं उनके लिए पत्र लिखने के लिए आप किस तरह का फॉर्मेट, किस तरह का प्रारूप यूज करेंगे, वो हमने आपको बताया। साथ में दूसरा है कार्यालयी पत्र का प्रारूप। तो इस पत्र का प्रारूप क्या होता है, हम किसी भी कार्यालय को जब पत्र भेजते हैं तो सबसे पहले सेवा में लिख करके उस कार्यालय के प्रबंधक या फिर अध्यक्ष का हम जो भी आपको प्रश्नानुसार होगा, जो भी आपसे पूछा जाए, फिर उस कार्यालय का नाम और पता आप अपना लिखेंगे, कार्यालय का नाम व पता जहाँ वो कार्यालय है, फिर दिनांक लिखेंगे, फिर विषय आप लिखेंगे कि आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद आप लिखेंगे महोदय, और फिर आपको अपनी बात रखनी है। इसके बाद आप लिखेंगे समाप्ति और धन्यवाद या आभार लिख करके, भवदीय या भवदिया लिख करके अपना नाम, पता और फोन नंबर। ऊपर आप कार्यालय का नाम, पता और लिखेंगे, और यहाँ पर सबसे लास्ट में आप अपना नाम, अपना पता, अपना फोन नंबर आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने उदाहरण में एक पत्र यहाँ पर आपको बताया था कि बस में यात्रा करते हुए आपका एक बैग जो है छूट जाता है या छूट गया था, जिसमें जरूरी कागज और रुपये थे। उसे बस कंडक्टर ने आपके घर आकर लौटा दिया। उसकी प्रशंसा करते हुए परिवहन निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखना है कि जो बस कंडक्टर ने आपका बैग जो है वापस किया है, उसको सम्मानित करने और उसको जो है उसकी प्रशंसा करने के लिए जो है एक पत्र लिखना है, वो भी परिवहन निगम के अध्यक्ष को हमें जो है पत्र लिखना है। तो सेवा में अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम देहरादून, या जिस भी निगम की आप बात कर रहे हैं। दिनांक 25 अप्रैल 2000, जिस डेट को आप का पेपर हो रहा है उसके बाद का ही कोई डेट आप डाल सकते हैं, या सेम वही डेट आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद आप लिखेंगे कि महोदय, और इसके बाद आपको विषय लिखना है, बस में छूटे बैग का वापस मिलना, ठीक है। तो चलिए यहाँ नीचे भी जो है इसी पत्र का जो है, तो यहाँ पत्र कुछ इस प्रकार से था। कल दिनांक 24 अप्रैल 2026 को मैंने चंडीगढ़ में कार्य समाप्ति पर शिमला के लिए चंडीगढ़ बस स्टैंड से वातानुकूलित एयर कंडीशनिंग बस पकड़ी थी। सफर पूर्ण हो जाने के बाद मैं बस से उतरकर शिमला चला गया। मेरी खुशी की उस समय को सीमा न रही जब 3 घंटे के बाद बस के कंडक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा मेरे घर का पता पूछते हुए मेरे बैग के साथ मेरे घर पहुंचे। तब तक मुझे यह ज्ञात ही नहीं था कि मैं अपना जरूरी बैग बस में ही भूल आया हूँ। इस बैग में मेरे बहुत जरूरी कागज, कुछ रुपये और भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड था। उसी पर लिखे पते के कारण कंडक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा मेरे घर का पता ढूंढने में सफल हुए और मुझे कंडक्टर का यह व्यवहार बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय लगा। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर मैं उन्हें कुछ इनाम देना चाहता था, परंतु उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि ये तो उनका कर्तव्य था। तो कई बार जो है हम अक्सर जो है शिकायत के लिए ही कोई जो है शिकायत पत्र लिखते हैं, लेकिन किसी की प्रशंसा के लिए पत्र लिखना ये बहुत ही अच्छी बात है। वैसे कोई भी, बहुत कम लोग जो है इसके लिए समय निकालते हैं, ठीक है। हमें जो है किसी की प्रशंसा करने में भी जो है पत्र यहाँ पर लिखा गया है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के ईमानदार कर्मचारी को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जिससे दूसरे कर्मचारी भी ईमानदारी का पाठ सीखें। क्या होता है, जब कोई अच्छा काम करता है और उसे जो है पुरस्कृत किया जाता है, तो वो और लोगों के लिए जो है क्या बन जाता है, उनके लिए वो एक आकर्षण की, वो उनको जो है इससे जो है जो दूसरे कर्मचारी हैं वो भी जो है उनसे सीख पाते हैं कि अगर आप ईमानदार बनते हैं तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है।
ठीक है ना। तो मैं कंडक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए ये तो एक कहानी है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। मेन हमें प्रारूप का जो है पत्र का प्रारूप लिखना आना चाहिए। धन्यवाद करके आप भवदीय करके अपना पता और नाम और जो है अपना पूरा पता लिखेंगे। तो ये तो आपका एक कार्यालयी पत्र है। दूसरा एक उदाहरण यहाँ पर एक लिखिएगा, आपके नाम से प्रेषित 1000 रुपये के मनी ऑर्डर की प्राप्ति न होने का शिकायत पत्र। ऊपर तो प्रशंसा के लिए पत्र था, अब अधीक्षक पोस्ट ऑफिस को लिखिए। अब जो है आपके नाम से भेजा गया 1000 रुपये का जो मनी ऑर्डर है वो प्राप्ति न होने का शिकायत पत्र अधीक्षक पोस्ट ऑफिस को लिखिए। तो आपके नाम से किसी ने मनी ऑर्डर किया है पैसे, और वो जो है आपको नहीं मिल पाया है, इसके लिए आपको जो है जो पोस्ट ऑफिस का अधीक्षक है उसको जो है पत्र लिखना है। तो इसके लिए आप किस तरह से पत्र लिखेंगे, पुनः आप लिखेंगे सेवा में अधीक्षक, क्योंकि ऊपर ही हमें बताया गया है किसको लिखना है, अधीक्षक महोदय को, मुख्य डाकघर बरेली। अब यहाँ बरेली नहीं लिखेगा, यहाँ पर आप उत्तराखंड लिखिएगा, दिनांक आप वही डालेंगे। में आपका पेपर हो रहा है वो डेट लिख सकते हैं, और विषय लिखेंगे मनी ऑर्डर की प्राप्ति नहीं होने पर कार्यवाही हेतु पत्र, कार्यवाही हेतु पत्र। चलिए चलिए अब लिखेंगे आप आगे महोदय, आगे लिखिएगा महोदय मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। यहाँ पर आप उत्तराखंड लिखेंगे। मेरे घर में मेरे पिताजी ने दिनांक 3 अप्रैल 2019 को 1000 रुपए का मनी ऑर्डर रसीद संख्या इतना जो भी आपके पास होगा ऐसे एक्स एक्स कर लेंगे आप, किया था, परंतु अभी तक यह मनी ऑर्डर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। इस विषय पर मैंने अपने क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस के स्टाफ से संपर्क किया, परंतु उनका कहना है कि उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमारा परिवार बहुत गरीब है और पिताजी दिहाड़ी करके की मजदूरी मेहनत करके मुझे पैसे भेजते हैं। आपसे निवेदन है कि इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाएं और जल्द से जल्द मुझे मनी ऑर्डर पैसे पैसे दिलवाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी इस समस्या पर ध्यान देते हुए उचित कार्यवाही करेंगे। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा, धन्यवाद। और भवदीय लिख करके आप जो है अपना पता यहाँ पर लिख लीजिएगा। चलिए, तो इस तरह से ये जो है आपका एक ऑफिशियल पत्र है, एक कार्यालय पत्र है, जिसमें आप किसी भी ऑफिस में के लिए या फिर किसी निगम के लिए, ठीक है, ये पत्र लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसमें जो है आप अपना पूरा मोबाइल नंबर वगैरह सभी डाल दें। अब आगे आगे एक और पत्र है। यदि आप परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो पत्र का प्रारूप कुछ जो है इस तरह से होगा। तो यदि आप परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन अ ब और स, यानी कि यहाँ पर आपको वहां का नाम लिखना है, किस परीक्षा भवन से आप जो है पत्र लिख रहे हैं, दिनांक लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे सेवा में प्रबंधक या अध्यक्ष, प्रश्नानुसार होगा ये भी। कार्यालय का आप नाम और पता लिखेंगे, विषय लिखेंगे पत्र लिखने के कारण। तो आप समझ गए होंगे, अभी तक हमने जो पत्र पढ़ लिए हैं उनमें आप देख पा रहे हैं सेवा में लिख करके ऊपर तो आप लिखेंगे जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं, फिर प्रबंधक के लिए यहाँ कार्यालय का नाम लिख के बाद इन सब फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद आपको विषय लिखना है। पहले पत्र लिखने का कारण क्या है उस विषय के बारे में पहले आपको मेंशन करना है, फिर आप लिखेंगे महोदय और पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, और फिर सब समाप्ति में आप धन्यवाद या आभार लिख करके भवदीय या भवदिया लिख करके अपना नाम, पता और अपना फोन नंबर आप लिखेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर नेशनल बुक ट्रस्ट के प्रबंधक को पत्र लिखकर हिंदी में प्रकाशित नवीनतम बाल साहित्य की पुस्तकें भेजने हेतु अनुरोध कीजिए। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट के प्रबंधक को पत्र लिखकर हिंदी में प्रकाशित नवीनतम
बाल साहित्य की पुस्तकें भेजने हेतु तो अनुरोध कीजिए। चलिए, तो परीक्षा भवन, और परीक्षा भवन का आप नाम लिखेंगे। इसके बाद पत्र का प्रारूप तो ये होगा। दिनांक आप लिखेंगे, जो भी दिनांक होगी उसको लिखें। सेवा में प्रबंधक नेशनल बुक ट्रस्ट, मुख्य डाकघर नई दिल्ली, या जिस भी स्टेट से आप हैं उसमें आप लिख सकते हैं नई दिल्ली। विषय पुस्तक मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र। विषय है पुस्तक मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र। अब आगे लिखिएगा, महोदय, हमने छोटे बच्चों के लिए एक सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत की है, जिसमें छोटी छोटी कहानियों का संग्रह, नेताओं की जीवनी, रामायण और महाभारत संबंधित पुस्तकों का संकलन होगा। मुझे निम्नलिखित 10 पुस्तकें शीघ्र भिजवा दें। मुझे निम्नलिखित 10 पुस्तकें शीघ्र भिजवा दें। इस ऑर्डर की पुस्तकों की कीमत की राशि 2000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट नंबर इतना इतना, एक्स लिख दें आप। दिनांक डालेंगे आप उसी दिन की जिस दिन आपका पेपर है, या फिर, ठीक है। तो इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ। पुस्तकें भेजते हुए पहले यह सुनिश्चित कर लीजिए पुस्तकें अंदर से या बाहर से कटी फटी न हो और सभी पुस्तकों पर कवर लगा हुआ हो। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि सारी पुस्तकें बच्चों सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए हैं। बच्चों के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए हैं, अतः हमारे द्वारा मांगी गई सभी किताबों, पत्र पत्रिकाओं पर जितनी हो सके उतनी छूट दें। आपसे विनम्र निवेदन है कि जितनी शीघ्र हो सके निम्न पुस्तकों को 5-5 प्रतियां भिजवा दें। और यहाँ पर आप अपना पता लिख लेंगे पूरा। ये यहाँ पर देखिए, जैसे अब यहाँ आप क्या लिखी हैं, इनकी 5-5 प्रतियां, यानी ये पुस्तकों के नाम लिखे हुए हैं ना। तो इनको देखिए, जैसे हमने कुछ पुस्तकों के नाम लिख दिए हैं, मंदाकिनी, अमन, प्रेम आजादी और चंपक, चंद्रकांता, नंदन, पंचतंत्र की कहानियां, बच्चों की जातक कथाएं, जंगल बुक और सिंहासन बत्तीसी और हितोपदेश। धन्यवाद करके आप इस तरह से लिख लेंगे और नीचे आपको अपना पता लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप पत्रों को लिखेंगे, ठीक है। तो हमने बच्चों प्रीवियस लेक्चर में आपको पत्र के प्रारूप बताए थे, जिसमें हमने औपचारिक और अनौपचारिक पत्र की बात की थी। औपचारिक पत्र क्या होते हैं, जिनको आप किसी जो आपके रिश्तेदार हैं उनको ना भेज करके किसी ऑफिशियल यानी किसी कार्यालय को आप भेजते हैं, आप अपने स्कूल के लिए भेज रहे हैं, किसी संस्था के लिए भेज रहे हैं, तो ये ऑफिशियल पत्र होते हैं। और अनौपचारिक पत्र में आप अपने सगे संबंधियों को, आप अपने परिवार के जो सगे संबंधी हैं उनको भेजते हैं। जैसे आप अपने मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ ताई, जो भी आपके रिश्तेदार आते हैं उन सभी को पत्र लिखे जाते हैं जिनसे आपका कोई निजी संबंध होता है। और औपचारिक पत्र में वो किसी आप अधिकारी को लिख रहे हैं, किसी कार्यालय को लिख रहे हैं, अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, ये सभी पत्र आपके औपचारिक, या इन्हें फॉर्मल लेटर भी कहते हैं। आप अंग्रेजी में भी इनको पढ़ते हैं, तो वहां पर आप जो फॉर्मल लेटर पढ़ते हैं यहाँ उनको औपचारिक पत्र कहा जाता है। तो यहाँ हमने पहला पत्र अपने प्रधानाचार्य को लिखेंगे। प्रार्थना पत्र का प्रारूप कैसा होता है ये आपको बताया था। जिन बच्चों ने कल की क्लास में नहीं सुना है एक बार फिर से सुन लीजिएगा। सबसे पहले बच्चा जो है एक पत्र लिखता है अपने प्रधानाचार्य को, क्योंकि उसका पत्र लिखने का जो पहला कारण होता है, अभी भी अगर हम पत्र अपने, भले ही अनौपचारिक पत्रों की जो है संख्या अब कम हो गई है, अब जो है हम सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से जो है हम सूचनाओं को भेजते। पत्र का काम होता है सूचना भेजना, किसी को निवेदन देना, किसी को जो है कोई संदेश देना। तो इस प्रकार से जो है अब हम इसे इंटरनेट के माध्यम से करते हैं।
अनौपचारिक पत्र। लेकिन औपचारिक पत्र अभी भी लिखे जाते हैं, बहुत सारे कार्यालयों के लिए लिखे जाते हैं और उनको जो है वो रिटर्न वर्क ही मांगते हैं। आप जब कहीं किसी ऑफिस में काम करेंगे तो वहां पर आपको जो है रिटर्न में पत्र ही पूछा जाएगा कि आपको पत्र लिखना है या आपको जो है कोई निवेदन करना है। तो अभी जब आप अपने प्रिंसिपल को जो है क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं, प्रधानाचार्य को आप पत्र लिखते हैं, तो उसका प्रारूप क्या होता है? तो क्या लिखते हैं आप? सेवा में आप पहले लिखेंगे, फिर प्रधानाचार्य, विद्यालय का आप नाम लिखेंगे, जो भी आपके विद्यालय का नाम है, उसका पता लिखेंगे और दिनांक आप वही लिखिएगा जिस दिन आपका पेपर है। ठीक है, तो दिनांक आप लिखिएगा। उसके बाद आपका तीसरा स्टेप आता है विषय लिखना। ये बहुत जरूरी है विषय लिखना। कई बार बच्चे जो हैं ये सब लिख लेते हैं, विषय नहीं लिखते हैं कि आप किस विषय में पत्र लिख रहे हैं, पत्र लिखने का कारण क्या है। विषय का मतलब आपके पत्र लिखने का कारण क्या है, क्यों आपको पत्र लिखने की जरूरत पड़ी है। फिर आप लिखिएगा महोदय या महोदया, अनुच्छेद लिखेंगे यानी कि जो भी आप लिखना चाहते हैं, और उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी, शिष्य या शिष्या। अपना नाम लिखिएगा, क्लास लिखिएगा, और बोर्ड एग्जाम में आप अपना नाम मत लिखिएगा, उसमें आप क ख ग करके छोड़ दें। ठीक है, नाम नहीं लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में, और कक्षा 10 करके। अब यहाँ एक पत्र है कि आपने प्रधानाचार्य को, आपकी बहन की शादी है, आपकी दीदी की शादी है, या आपके किसी भी चाचा चाची या आपके मामा की शादी है, और उसमें जाने के लिए आपको अवकाश चाहिए, और आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं। तो सभी में आपको नीचे तो आप जहाँ दीदी है वहां आप मामा लिख लेंगे, है ना, कारण थोड़ा सा उसमें उसकी भाषा को चेंज कर दे। बाकी आपका प्रारूप तो यही होगा, आपको लिखना तो यही है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। आप यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखिएगा, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं वो यहाँ उत्तराखंड कर दीजिएगा। अब जैसे यहाँ, ठीक है, और इसके बाद आप दिनांक लिखेंगे, दिनांक जिस भी पेपर का जिस दिन आपका पेपर है उस दिनांक को लिख लीजिएगा। उसके बाद आप विषय लिखेंगे। विषय में आपने क्या लिखा? बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान हेतु प्रार्थना पत्र, यानी कि आपकी बहन की शादी है, इसके लिए आपको क्या चाहिए? अवकाश चाहिए, आपको छुट्टी चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे कि महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ, या मैं आपकी विद्यार्थी हूँ। मेरे घर में मेरी बहन की शादी है जो कि दिनांक 10/3। अब दिनांक आप किस हिसाब से लिखेंगे? जो यहाँ डेट होगी ना, इस डेट के आगे ही आपको 2 डेट डाल दे। ठीक है, तो जैसे यहाँ क्या लिखा है, यहाँ हमने डेट लिखी थी 4/3/26, तो यहाँ हमने लिखा है 10/3/26 से लेके हमें कितने, देखिए, हाँ, 10 और 11 को जो है शादी है, निश्चित हुई है। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, अतः शादी में बहुत से कार्यों में मेरा होना अति आवश्यक है। अब सभी ये मत लिख लीजिएगा, ठीक है। आप जो लड़कियां हैं तो वो क्या लिखेंगी कि मैं जो हूँ इकलौती बेटी हूँ, और घर में जो है मेरी माँ इतना काम नहीं कर पाती है, जिस कारण जो है मैं अपनी माँ का हाथ शादी के कार्य में बटाना चाहती हूँ, तो इसलिए आप कारण लिखेंगे यहाँ। ठीक है, दूसरा, तो अतः शादी में बहुत से कार्यों में मेरा होना अति आवश्यक है, इसी कारण मुझे जो है, अब आप 10-11 की छुट्टी, आपकी शादी है तो आप छुट्टी लेंगे 8 से लेके 12 तक की, तो उस अकॉर्डिंग लिखिएगा, कुछ भी डेट मत डालिएगा, आगे की डेट लिखें। जिस डेट की शादी है उससे 1-2 दिन पहले छुट्टी चाहिए आपको, और या बाद में चाहिए, या फिर आपको प्रश्न में लिखा जाए कि 4 दिन की छुट्टी मांगनी है या 2 दिन की छुट्टी मांगनी है, 2 ही दिन की मांगनी है, तो फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, तब आप इतना छुट्टी नहीं लेंगे, इसे नहीं रटना है। तो ये सारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, जैसा भी आपको प्रश्न। सबसे आपको यहाँ जरूरी ये है कि आपको इसका प्रारूप समझ लेना है, प्रारूप कैसा होगा पत्र का। बाकी ये चीजें तो आप स्वयं भी लिख सकते हैं, ये तो जनरली जो होता है वही लिखा जाता है, ठीक है ना। तो बस यही आपको लिखना है, देख लेना 2 दिन की होगी तो आप जो है 2 ही दिन की छुट्टी लें, इसको मत लिखिएगा फिर, अदरवाइज आप इसे लिख सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या लिखना है? अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, धन्यवाद करेंगे। और यहाँ पर भी वही चीजें हैं, धन्यवाद के बाद आप अपना नाम लिखिएगा। अगर आप हाफ ईयरली वगैरह में लिख रहे हैं, होम बोर्ड में लिख रहे हैं, लेकिन बोर्ड पेपर में नाम मत लिखना, और जहाँ कक्षा लिख लेंगे रोल नंबर लिख लीजिएगा। तो रोल नंबर लिख सकते हैं आप, नाम नहीं लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये औपचारिक पत्र, और साथ में हमने कल की क्लास में आपको कार्यालय, आज भी बताया कार्यालय में
के लिए पत्र का जो प्रारूप होता है वो किस तरह से आप लिखते हैं। अब कल की क्लास में हम आपको अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं इसके बारे में और यहाँ पर कुछ पत्र लेके आएंगे जिसको आप लिखेंगे और समझेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।